दोस्तों, मैं रीता आज फिर एक टॉपिक से आप सभी से चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो उस पे हम चर्चा करना चाहेंगे। मैं रीता, हीलिंग कंसल्टेंट। तो आज मैं आपसे ये जो मेंटल हेल्थ है वो कहीं ना कहीं लोगों का बिगड़ता जा रहा है। तो उसका कारण क्या है मेंटल हेल्थ बिगड़ने का? आप देखिए, किसी भी पद में, बहुत अच्छे पद में है, लेकिन उसका मेंटल हेल्थ, उसकी एग्जामिनेशन यानी उसकी उनकी परीक्षण जो है वो नहीं किया जाता, दिमाग की परीक्षण नहीं किया जाता। जॉब में भर्ती तो हो जाते हैं, लेकिन उनका दिमाग की परीक्षण जो है वो नहीं हो पाता है। वो करना बहुत ज़रूरी है। हर साल में 6 महीने में ज़रूर करें, कंसल्टेंट करें, किसी भी पद में हो, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, टीचर्स हो, पुलिस ऑफिसर्स हों, कोई भी पद में हो। तो उनका जो मेंटल हेल्थ है यानी मानसिक जो स्तर है वो किस तरीके से काम कर रहा है। और हम जो भी सरकारी जॉब में है उनका एग्जामिनेशन बहुत करना बहुत ज़रूरी होता है। और उसको अगर हम करते रहें तो जाहिर सी बात है कि वो अपने काम में बहुत अच्छा अपना योगदान दे पाएंगे। तो हीलिंग कंसल्टेंट के माध्यम से मैं आपको एक जो इस बारे में चर्चा करूँगी कि डॉक्टर एक खुद इस फील्ड में है जो कि बॉडी की देखभाल करना, उसकी कमियों को, उसकी प्रॉब्लम्स को दूर करना। लेकिन अगर डॉक्टर के अंदर जो है हैवानियत आ जाए तो फिर उसके लिए भी नुकसान है और जो सामने वाला है उसके लिए भी नुकसान ही दायक है। दोनों के जीवन खराब हो जाएगा। तो इसलिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस फील्ड में जो काम करने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होंगे। तो जो है मेंटल हेल्थ डॉक्टर्स को भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स ऐसा नहीं कि आपने स्टडी कर ली या आपने डॉक्टरी पढ़ाई कर ली तो ऐसा नहीं कि आप से बढ़कर और कोई जानता नहीं है या जानकार नहीं है, या उनका परीक्षण नहीं लेना चाहिए। उसके बाद जॉब के बाद कभी परीक्षण नहीं लिया जाता है, मेंटल एग्जामिनेशंस नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनका दिमागी स्तर, मानवता का जो स्तर है वो मानसिक स्तर कैसे बिगड़ता चला जाता है उस पर कोई देख रेख होता नहीं है। जॉब अपनी जगह पे सब कभी कर रहे हैं, लेकिन जॉब करते करते हम गलत काम कैसे कर पा रहे हैं या कैसे हमारा दिमाग उसमें इतना जल्दी इन्वॉल्व हो जाता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा कुरुक्षेत्र हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर्स ने अपने मरीज़ के साथ जो है गलत तरीके से उनका शोषण किया, उनका मिसयूज़ किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नहीं होना चाहिए। और आज के समय में आप देखिए जहाँ पर इंसान इलाज ठीक करने आ रहा है, मेंटल, फिज़िकल, सोशल हेल्थ मैनेजमेंट जो है ठीक करने की ज़रूरत है, वहीं पर इस तरीके से अगर कांड हो जाए तो आप समझ लीजिए कि जो है कंसल्टेंट यानी मेंटली कंसल्टेंट जो है वो नहीं दिया जा रहा है। तो मेरा मानना है कि जिस भी जॉब में सरकारी जॉब जो भी उनको दिया जा रहा है या उनको पदस्थ किया जाता है तो उनका मेंटल एग्जामिनेशन बहुत करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से उनके जीवन स्तर में जो ये गंदगियाँ जो दिमाग में पल जाती हैं उसको रिफ़्रेश करना बहुत ज़रूरी है। और अगर इसको ना किया जाए तो उसकी जीवन तो ख़राब होते ही थे, लेकिन उसके साथ साथ जो मरीज़ है, जो और कलीग्स हैं, जो जॉब करने वाले, उन पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। वो भी इसका शिकार होते हैं और कभी कभी संगति का भी असर हो जाता है, तो पूरा इन्वॉल्व हो जाता है, या तो हॉस्पिटल इन्वॉल्व हो जाता है या फिर उसके जो जॉब जो कलीग्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता और वो इन्वॉल्व होते चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों का एक तोड़ जो है वो कंसल्टेंट के ऊपर निर्भर करता है। तो हमें ज़रूरी है कि हर डॉक्टर्स को पदस्थ करने से पहले उनका कंसल्टेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे जो हादसे या क्राइम हो रहे हैं, अधिकतर तो देखा जाए तो कई सारे डॉक्टर्स ही कर रहे हैं, तो उनको ऐसा कंसल्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। और उनके बीच बीच में परीक्षण लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, क्योंकि वो किसी इंसान को ठीक करने, उनको स्वस्थ करने के लिए उनके अंदर लव, सर्विस, काइंडनेस की भावना बहुत होनी चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं है तो वो कहीं ना कहीं
जो है मरीज़ या पेशेंट का वो मिसयूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर ही हमें जो है किसी भी पद को देने से पहले या फिर हो जाने के बाद भी उनका मेंटल जो कंसल्टेंट है वो होते रहना चाहिए। और अगर होते रहने के कारण ही ये कई सारे गलत काम या गलत क्राइम जो है बढ़ रहे हैं वो कई हद तक कम हो जाएंगे। तो इसलिए आज के टॉपिक में बस मैं यही डिस्कस करूँगी कि जो हॉस्पिटल्स में मरीज़ को इलाज कराने जाते हैं तो डॉक्टर का नेचर कैसा होना चाहिए। डॉक्टर का नेचर बहुत ही हेल्पफुल होना चाहिए, बहुत ही लविंग होना चाहिए। किसी तरीके का कोई जो है आपको बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए, मरीज़ से कोई चीज़ ना छिपाएं। उनकी फैमिली मेम्बर से ज़रूर जुड़ें और फैमिली मेम्बर्स को बैठाकर आप इलाज कराइए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप अकेले उसको देख रहे हैं या कुछ है, क्या ज़रूरत है अकेले देखने की। उनकी फैमिली मेम्बर है, उनके साथ में आप उनको कपड़े खोलना है, दिखाना है, वो जो भी है उनके परिवार भी समझेंगे क्योंकि उनके परिवार को भी नहीं पता होता कि उसको क्या बीमारी हो रही है। तो उसके जब परिवार को नहीं पता होगा और परिवार आ भी रहा है उसको हम पूरी बात नहीं बताएंगे तो कैसे अच्छा इलाज हो पाएगा। तो ज़रूरी है कि हम अपने जहाँ कहीं भी आप इलाज कराने जा रहे हैं तो फैमिली में कंसल्ट करना और मरीज़ के साथ मिलकर कंसल्ट करके उसकी अच्छी देखभाल, उसकी अच्छी सेहत बनाने के लिए तैयारी होनी चाहिए। और ये डॉक्टर्स को भी समझना होगा कि आप एक वीआईपी ट्रीटमेंट या वीआईपी कल्चर में ना रहकर आप बिल्कुल ही पारदर्शी रहें और फैमिली के साथ उठना बैठना करें ताकि उनकी परेशानी, बच्चे आ रहे हैं, जवान आ रही हैं, औरतें आ रही, महिला आ रही हैं, अकेले आती हैं कभी कभी, ना किसी के साथ में नहीं आती इलाज कराने। तो इसलिए हम चाहते हैं कि डॉक्टर्स को बहुत ही लव, सर्विस, काइंडनेस और बहुत ही पारदर्शी होना बहुत ज़रूरी है। आप एकदम कमरे में बंद होना या फिर आप वीआईपी कल्चर से थोड़ा सा बाहर निकलिए। डॉक्टर्स जितने भी हैं जो कि उसकी वजह से जो है मरीज़ जो है वो आपसे खुलकर अपने इलाज और कई सारी चीज़ों को नहीं बता पाता। इवन फैमिली भी इन्वॉल्व नहीं करते, तो फैमिली को ज़रूर इन्वॉल्व करिए, है ना। और जहाँ तक अभी जो ये न्यूज़ और वीडियोज़ में जो आ रहे हैं नर्सें लड़ रही हैं, तो अब स्वाभाविक है, लड़की का प्रॉब्लम है तो आपको समझना चाहिए कि आपकी ज़िम्मेदारी क्या है। और वैसे भी रूल्स क्या कहता है कि आप हॉस्पिटल में हैं तो अपनी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अपना वर्क, अपना जो है काम पूरा करें, अच्छे से पूरा करें, ईमानदारी के साथ करें, जिससे कोई भी जो घटनाएं हो रही हैं उसका आप चेतन्य रहिए। चार आँखों को चारों तरफ रखिए कि हाँ यहाँ पर डॉक्टर्स हैं। और वैसे भी जब किसी डॉक्टर्स को मरीज़ को देखने जाते हैं तो वैसे भी डॉक्टर्स के साथ में एक नर्स होती ही है जो साथ साथ रहती हैं, जो कि जो है उनके सारी डिटेल्स भी बताती हैं और साथ में भी रहती हैं। तो ये गलत है, आप जो स्ट्राइक कर रही हैं ये गलत है। इससे सिर्फ़ और सिर्फ आगे भी मरीज़ का ही नुकसान था और अभी भी जो है आप स्ट्राइक कर रही हैं वो भी जो है पेशेंट यानी मरीजों का नुकसान ही है। तो आम पब्लिक का ही नुकसान इसमें हो रहा है और इसको बचाव करने के लिए हमें ज़रूरी है कि जिसको भी आप जॉब में, सरकारी जॉब में जो भी पदस्थ हो रहे हैं उनकी कंसल्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर कंसल्टेंट नहीं हो रहा है, एग्ज़ामिनेशन नहीं हो रही है, मेंटल एग्ज़ामिनेशन नहीं हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जो है उस वातावरण को ख़राब करने में शामिल होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें करते रहना चाहिए। अगर वो 60 साल तक जॉब में है सरकारी तो ऑब्वियसली है उसके दिमाग में कई सारे उतार चढ़ाव आएंगे, तो इसलिए उसके दिमाग का जो है परीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। हर साल में 6 महीने में परीक्षण ज़रूर करें और कंसल्टेंट को ज़रूर इन्वॉल्व करें, जिससे उनकी कार्य क्षमता और उनकी सोच में भी बेहतर से बेहतर होता रहे, काम के प्रति जागरूकता रहे, काम के प्रति बहुत लगाव रहे। और मानवता धर्म जो कहता है कि मानव हित के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो पूर्ण तरीके से काम करें, ना कि आप काम चोरी करें या काम अनदेखा करें। ये सारी चीज़ें आपका दिल गवाही होना चाहिए कि हम अच्छे से जहाँ भी काम करें दिल और मन लगाकर काम करें, अच्छा जो है प्रेजेंटेशन अपना जॉब का दें, ताकि आपके रिटायरमेंट या जॉब छोड़ने के बाद लोग इतना प्यार करें, इतना प्यार करें, इतना आपका चाहें कि वो आए और जो है इस काम को और अच्छे से करें।
तो इसलिए अपने काम को बेटर करने के लिए ज़रूरी है कि उनके बीच बीच में परीक्षण होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स हो, नर्स हो, हॉस्पिटल के कभी स्टाफ हो, उनको मैनेजमेंट करना भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हॉस्पिटल में मरीज़ आ जाते हैं लेकिन स्ट्रिक्टली जो वर्क होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। अपने काम को बहुत हल्के में छोड़ देते हैं और मरीज़ बेचारे परेशान रहते हैं। तो ये चीज़ आपने देखो प्राइवेट में बड़े अच्छे से होता है कि वहाँ पे आगे पीछे नर्सें रहती हैं, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे से करते हैं और अच्छा खासा पैसा भी लूटते हैं। तो ये सब चीज़ों से हमें बचना कैसे है? अगर हम सरकारी में आए हैं तो सबसे पहले अपने फैमिली मेम्बर्स को लेकर आएँ और जो है अच्छे से कंसल्ट करने बगैर ही किसी डॉक्टर्स पे भरोसा भी ना करें, क्योंकि हर डॉक्टर सही तरीके से इलाज करते भी हैं, नहीं भी करते हैं, लापरवाही भी करते हैं। तो सब कुछ उनके भरोसे ना रहें, कुछ अपना विल पावर, सेल्फ डिफेंस भी जाहिर रखें और जो है अपना बचाव, अपनी सुरक्षा भी अपने हाथ में होती है। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप उनको समर्पित कर दें और बिल्कुल आप बोंधू की तरह एकदम कुछ ना जानते हुए आप उनको सौंप देते हैं, जिसकी वजह से उसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। कई डॉक्टर्स जो है पैसा भी ऐंठते हैं फालतू, और जो कई नर्सें भी हैं जो पैसे बगैर काम नहीं करती, सरकारी नौकरी तो करती हैं लेकिन पैसे बगैर काम नहीं करती हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो ये जितने भी क्राइम होते हैं, आप देखिए घूसखोरी है या ढंग से काम नहीं हो पाता है, तो इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? आम जनता को। इसलिए हम चाहेंगे कि कंसल्टेंट रखना बहुत ज़रूरी है ताकि काम अच्छे से हो सके, मैनेजमेंट अच्छे से हो सके, मरीजों की देखभाल अच्छे से हो सके। डॉक्टर्स नर्स का जो काम है वो टाइम टू टाइम और सही तरीके से आँख कान नाक दिमाग खोल कर अच्छे से काम करें कि वहाँ पर किस तरीके से इलाज हो रहा है, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि देखभाल अच्छे से हो सके और क्या चीज़ें हम इलाज कर रहे हैं उस पर गौर कर सकें, ना कि उस पर लापरवाही करें। तो चलिए आज के दिन में बस इतना ही मैंने डिस्कस किया, जो कि रेनू मैडम बहुत ही अच्छा उन्होंने किया है और बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। जाहिर सी बात है, आपके बच्चे हों या किसी के भी बच्चे तो बच्चे ही होती, लड़कियां होती, उनकी इज़्ज़त होती है। तो इज़्ज़त को उछाल कर और फिर अपनी इज़्ज़त को महत्व देना ये गलत है। इसलिए इन सब चीज़ों के लिए भी कंसल्ट होना चाहिए। और जो है मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं लोगों को बहुत जल्दी बिगड़ रहा है और इसके लिए हमें कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रीता वर्मा, हीलिंग कंसल्टेंट। तो आपसे इतनी जानकारी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ। किसी अन्य जानकारी के साथ आपके साथ मिलूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करूँगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।